सन 1957 का 1957 का वाकया है, जब ट्रेनों में इंजन, इलेक्ट्रॉनिक इंजन नहीं लगे हुए थे। उस जमाने का वाकया है कि जब कोयले वाली ट्रेनें चलती थी, गोरखपुर से गोंडा छोटी लाइन जब ट्रेन चलती थी, तो एक ट्रेन का ड्राइवर था मोहम्मद कासिम, वो ट्रेन का ड्राइवर था, ट्रेन चला रहा था। गोरखपुर से आने वाली ट्रेन चलते हुए बढ़नी को क्रॉस करती है और कौआपुर से होते हुए बलरामपुर के रास्ते पे जा रही थी कि रास्ते में एक पुल को क्रॉस किया, तो पुल को क्रॉस करने के बाद ड्राइवर की नजर पड़ती है, एक 17-18 साल की खूबसूरत लड़की ट्रेन की पटरी पर तेजी के साथ दौड़ रही है और वो ट्रेन की पटरी के नीचे आकर लेट जाती है। इतना करीब लेटती है कि मुमकिन नहीं था कि ब्रेक लगाएं तो गाड़ी रुकी जाए, क्योंकि वो बहुत करीब में लेट गई। लेकिन मोहम्मद कासिम ने, ड्राइवर ने हैवी ब्रेक लगाए, ट्रेन में हैवी ब्रेक लगाए। उम्मीद नहीं थी कि ट्रेन रुक जाएगी, लेकिन उसने पूरी कोशिश की और हैवी ब्रेक लगाते लगाते किसी भी तरीके से ट्रेन को रोका। जब ट्रेन को रोकता है और ट्रेन पूरी तरीके से रुकती है तो क्या देखता है, उसमें और लड़की में सिर्फ एक बित्ते का, एक बालिश्त का फर्क है। अगर एक बालिश्त और गाड़ी बढ़ जाती तो लड़की के ऊपर चढ़ जाती। लेकिन मोहम्मद कासिम जब ट्रेन के इंजन से उतरता है, इतने में खेत में काम करने वाले मर्द और औरतें वहां आ जाते हैं और देखते हैं, लड़की को उठाते हैं। लेकिन क्या देखते हैं कि लड़की हार्ट अटैक से मर चुकी है। लड़की ट्रेन उसके ऊपर चढ़ने से पहले मर गई। लड़की जब लेटी और ट्रेन में ब्रेक जब लगे और ट्रेन जब उसके पास आई, उसके खदशे से, दहशत से उसके दिल को अटैक पड़ता है और लड़की मर चुकी है, लड़की अब जिंदा नहीं। मोहम्मद कासिम ने कहा, मैं 20 साल से ट्रेन चला रहा हूं, मैंने जिंदगी में इतने हैवी ब्रेक कभी नहीं लगाए जितने आज लगाए, और मैं आज खुश था कि मैंने एक लड़की को बचा लिया है। मैंने पूरी कोशिश की उसको बचाने की, लेकिन हमने अपने जलसे में एक मौलाना को अपने गांव में ये कहते हुए सुना है, मा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह, जो तुम चाहो जरूरी नहीं कि वो पूरा हो जाए जब तक कि अल्लाह न चाहे। मैंने इस लड़की को बचाना चाहा और बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद मैं बचा नहीं पाया। मैंने ट्रेन को रोक लिया लेकिन लड़की को नहीं बचा सका, क्योंकि लड़की की मौत का फैसला अल्लाह रब्बुल आलमीन कर चुका था। वो अलग बात है कि मेरे पहिए के नीचे नहीं आई, अल्लाह ने उसको हार्ट अटैक से मार दिया, लेकिन मर गई। तो मैं कहना ये चाहता हूँ मेरे भाइयों कि मौत और जिंदगी किसी इंसान के हाथ में नहीं है, न बचाना न लेना। ये जितने जनसंघी पड़े हैं हमें मारने के लिए, इनके हाथों में कुछ नहीं है। मौत और जिंदगी इनके हाथों में नहीं है। जो हमें बचाना चाह रहे हैं वो बचा नहीं सकते। हमें उतनी ही जिंदगी मिलेगी जितनी हमारी किस्मत में लिखी हुई है, वो हमें मिलकर रहेगी, अल्लाह देकर रहेगा। जितनी हमारी किस्मत में लिखी है उसको कामयाब बनाओ। मोहम्मद कासिम ने कहा, आज से इस कुरान पर मेरा यकीन पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है। यकीन तो पहले भी था, लेकिन आज और ज्यादा यकीन बढ़ गया है इस बात पर कि मौत और जिंदगी लेने और बचाने वाला कोई और नहीं, वो अल्लाह है। हमने बचाना चाहा, कोशिश भी की, लेकिन बचा नहीं सका। बहुत से लोग लेना चाहते हैं लेकिन अल्लाह उसको बचा देता है। जैसे भोपाल की सरजमीन पर एक औरत ने एक तवा खरीदा, तवा जिस पर रोटी पकाई जाती है, तवा रोटी पकाई जाती है, और उस तवे को लेकर जब घर में आई तो जब रोटी पकाती थी उसके ऊपर वो रोटी चारों तरफ से पकती थी लेकिन बीच में कच्ची रह जाती थी। कई लोगों से उसका मामला पूछा गया तो पता कोई नहीं बता पाया। आखिर में किसी ने कहा कि बीच के हिस्से को तोड़ के देखो, और जब भोपाल के अंदर उस बीच के हिस्से को तोड़ा गया तो एक जिंदा रेंगता हुआ कीड़ा निकला, और वो रेंगता हुआ निकला और निकल के वो भाग गया। इतना छोटा कीड़ा। वो तवा कई मर्तबा चूल्हे पर रखा गया, कई मर्तबा जलाया गया, चारों तरफ की रोटियां पक रही है लेकिन बीच में कच्ची है, और बीच का हिस्सा नहीं गर्म हो रहा है। अल्लाह ने बचाना चाहा तो उस कीड़े को भी उस तवे के अंदर से जिंदा निकाल दिया। आग से जलने के बावजूद भी उस कीड़े को जिंदा निकाल दिया। मेरे भाइयों,
जिंदगी देने वाली ज़ात अल्लाह की है, मौत देने वाली ज़ात अल्लाह की है। ये इस्लाम हमें सबसे ज्यादा इस तौहीद से जोड़ता है। सारी दुनिया हमारी मुखालिफत पे आ जाए, अरे ये तो हिंदुस्तान के चंद 80% लोग हैं जो हमारा विरोध कर रहे हैं, हमारी जान लेने पे तुले हैं। अगर पूरी दुनिया भी हमारी मुखालिफत पर आ जाए और हमारी जान लेना चाहे तो रब्बे काबा की कसम नहीं ले सकती जब तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी ना हो, उसकी मशीयत ना हो। इस तौहीद से अपने रिश्ते को जोड़ो। हजरत इब्राहिम को पूरे शहर में मिलकर आग पे फेंका था, सर्वे सर्वा नमरूद था, लेकिन जब झूले पर उनको चढ़ाया गया और जलते हुए आग के अंगारों पर जब फेंका गया तो हजरत इब्राहिम के लिए आग गुले गुलजार हो गई, फूल बन गई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक रौंगटा भी नहीं जला सकी। पूरा शहर जब जलाने पे आ जाए लेकिन अल्लाह बचाने पे आ जाए तो पूरा शहर जला नहीं सकता, और जब अल्लाह बचाने पे आ जाए और सारी कायनात बचाने पे आ जाए लेकिन अल्लाह जान लेने पे आ जाए तो सारी दुनिया मिलकर भी उसको बचा नहीं सकती, उसको बचा नहीं सकती। इसलिए हर फर्ज नमाज के बाद इस दुआ को पढ़ना अपना वजीफा बना लो। अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैता वला मुअती लिमा मनअत वला यनफउ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। इस दुआ को अपना वजीफा बना लो। यह अकीदा हमें बतला रहा है, अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैता वला मुअती लिमा मनअत। अल्लाह तू जिसको कोई चीज देना चाहे सारी कायनात मिलकर छीनना चाहे तो नहीं छीन सकती, और जिससे अल्लाह कोई चीज छीन ले तो सारी कायनात मिलकर देना चाहे तो नहीं दे सकती है। मेरे प्यारे साथियों, 2:30 बजने में सिर्फ 3-4 मिनट बाकी रह गए हैं। मुझे 2 ही बजे खत्म करना था क्योंकि 5 बजे पहुंचना है मुझे पाकुड़ की सरजमीन पर, मुझे ट्रेन पकड़नी है। कल मेरी तकरीर है मेदिनीपुर, यानी कलकत्ता से भी 200-250 किलोमीटर दूर मुझे उस बस्ती में इस इलाके में जाना है। अल्लाह से दुआ कीजिए और इस्लाम को सही तौर पर समझिए, अपनी अक्ल के मुताबिक इस्लाम को मत चलाइए, इस्लाम के मुताबिक अपनी अक्ल को ढालिए। अल्लाह से दुआ करता हूं कि बारे अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीअ मुसलमानों पर रहम फरमा। बारे अल्लाह जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। साथ में एक ऐलान कर दूं, अभी आप लोग बैठिए, अगर कुछ और लोग बोलने वाले हो तो वो बोलेंगे, सुनेंगे। दूसरा ऐलान ये है कि स्टेज पर बैठे हुए लोग भी और बाहर भी जो हम जा रहे हैं, कोई भी आदमी अब हमसे ना मुसाफा करे, ना हाथ मिलाए, ना हमारी सेल्फी ले, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में हूं, हमारी ट्रेन छूट जाएगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप अब हमें मजीद परेशान न करें क्योंकि हमें बहुत जल्दी है, निकलना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है, उठा दो पर्दा, 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 दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है।